नमस्कार, ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है केसरी। आज की कहानी शुरू होती है साल 2017 से, जब केरल में एक विरोध प्रदर्शन ने एक बड़ा कानूनी सवाल खड़ा कर दिया। सवाल ये था कि क्या काले झंडे दिखाना गैर कानूनी है? क्या ये किसी की मानहानि कर सकता है? दरअसल हाल ही में केरल हाई कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया। समझते हैं पूरी कहानी। चलिए शुरुआत करते हैं। साल था 2017। केरल के एर्नाकुलम जिले के परावूर से मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का काफिला गुजर रहा था। इसी बात पर विरोध दर्ज कराने के लिए 3 युवकों ने मुख्यमंत्री के काफिले को काला झंडा दिखाया। कि विरोध प्रदर्शन था, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीर मुद्दा बना दिया। पुलिस ने इन तीनों पर कई आरोप लगाए। पहला, पुलिसकर्मियों को धक्का देने का, मुख्यमंत्री की गाड़ी रोकने का, और सबसे बड़ा आरोप मानहानि यानी डिफेमेशन का। यानी अगर माननीय जा रहे हैं तो आप उनसे जरा सा भी विरोध मत दिखाइए, विरोध मत दर्ज कराइए अपना। साल 2020 में पुलिस ने इन तीनों के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी। भाई मानहानि हो गया था इनका, इनके मान सम्मान में डेंट लग गया था। अब सोचिए, क्या सिर्फ काला झंडा दिखाना इतना बड़ा अपराध है? बस यही सवाल इन युवकों ने केरल हाई कोर्ट के सामने उठाया। अब कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, हाई कोर्ट का फैसला क्या रहा इस पर। जस्टिस बेकू कोरियन थॉमस ने कहा, काला झंडा दिखाना कोई अपराध नहीं है। ये लोकतंत्र में विरोध जताने का तरीका है और इसे मानहानि यानी डिफेमेशन नहीं माना जा सकता। अगर कोई काला झंडा दिखाता है तो ये न तो गैर कानूनी है, न ही किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है। आईपीसी की धारा 499 यानी 499 जो मानहानि से जुड़ी है, इसके तहत इस घटना को अपराध नहीं माना जा सकता। और एक और बड़ी बात, पुलिस के रिपोर्ट के आधार पर मानहानि का केस दर्ज नहीं हो सकता। मानहानि का मामला तभी बनता है जब वह व्यक्ति खुद शिकायत करे जिसका कि उसको लगता है कि उसकी मानहानि हुई है, जिसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा हो। ये नहीं कि उनके बदले पुलिस जाके मानहानि का केस दर्ज कराए। अब सवाल उठता है कि इन युवकों पर पुलिसकर्मियों को धक्का देने का आरोप क्यों लगा। हाईकोर्ट ने इस पर भी कहा, सिर्फ मामूली धक्का मुक्की को गंभीर अपराध नहीं माना जा सकता। और सबसे बड़ी बात, प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के काफिलों को भी नहीं रोका था, तब आपने इतना बड़ा केस दर्ज कर दिया। अब बात करते हैं इस पूरे मामले के बड़े संदेश की। आखिर एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के तौर पर इस पूरे केस में हम क्या देख सकते हैं? देखिए, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि विरोध और प्रदर्शन लोकतंत्र की आत्मा है। अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखता है तो उसे अपराध नहीं माना जा सकता। सोचिए, अगर विरोध करने का अधिकार ही छीन लिया जाए तो क्या लोकतंत्र का मतलब बचेगा? ये फैसला हर उस नागरिक के लिए एक मिसाल है जो अपनी बात कहने से डरता है। दोस्तों, ये अकेला मामला नहीं है, और भी कई इशूज हैं, कई केसेस हैं। 2023 में मुख्यमंत्री विजयन की यात्रा के दौरान काले झंडे दिखाने पर सैकड़ों केस दर्ज किए गए थे। कई जगह प्रदर्शनकारियों पर हमले हुए, और तो और एक बार तो काले कपड़े और मास्क पहनने तक पर भी पाबंदी लगा दी गई। यहाँ तक कि केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को भी काले झंडे दिखाए गए थे। तो दोस्तों, इस फैसले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि विरोध करना हमारा अधिकार है, बशर्ते ये शांतिपूर्ण हो। क्या आप सोचते हैं कि यह फैसला सही दिशा में है? क्या विरोध को अपराध मानना लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, सिर्फ और सिर्फ ध्येय IAS पर।